नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के बरदह थाना के अजाउर गांव में मंगलवार को दिन में घर में पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा के दौरान पुत्र ने अपने पिता राजेंद्र राजभर 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चुन्नी लाल की हत्या कर दी। आरोप है कि सुमित ने कुल्हाड़ी और चाकू से चारपाई पर लिटाकर पिता की हत्या कर दिया। शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले ली। पिता की हत्या करने के बाद सुमित फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस पहुंची तब राजेंद्र की पत्नी सियादेवी शव के पास बैठी थी। उसने बताया कि पड़ोसी विनोद राजभर की पुत्री की शादी 2 दिन बाद है। विनोद की पत्नी शादी का निमंत्रण देने आई। उसने पहले कुछ बर्तन दिया था, उसी के बदले कही कि 3200 रुपए दे दो। पैसा जब देने की बात हुई तो राजेंद्र अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। तभी मां को पिटता देख पुत्र ने हमला कर दिया। सुमित 15 दिन पहले गुजरात से आया था, जबकि बड़ा भाई अमित अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर 1 दिन पूर्व गुजरात से आया था। सुबह ही अपनी ससुराल में पत्नी बच्चों को छोड़कर घर आया था। घटना की जानकारी होते ही CO लालगंज भूपेश पांडे, SO राजीव कुमार सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। बताया जा रहा है कि राजेंद्र खेत भी बेच रहा था, जिसको लेकर नाराजगी थी। वहीं इस मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बरदह थाना क्षेत्र के अजाउर गांव में राजेंद्र राजभर अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। उनके छोटे लड़के ने मारपीट का विरोध किया और इसी मारपीट में कमरे में रखी हुई कुल्हाड़ी पिता के सर में मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही। ग्राम अजाउर पड़ता है थाना बरदह में। यहाँ पर राजेंद्र राजभर हैं। ये अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे, क्योंकि पत्नी गांव की शादी में कुछ उपहार देना चाहती थी। तो ये शराब के नशे में मारपीट कर रहे थे। इनका छोटा लड़का है जिसका नाम सुमित है, उसने इस चीज़ का विरोध किया और इसी मारपीट में कमरे में रखी हुई कुल्हाड़ी थी जो उनके अपने पिता के सिर पे मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर सफलता हासिल की है। सन 2023 में जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के रहने वाले लापता एक 16 वर्षीय किशोर को पुलिस ने उसकी इंस्टाग्राम ID को ट्रेस करते हुए जनपद मोरवी, गुजरात से बरामद कर उनके परिजनों से मिला दिया है। 3 सितंबर 2023 को वादी मुकदमा धीरज सिंह पुत्र शशिकांत सिंह निवासी सुम्हाडीह थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर शिकायत दर्ज कराई थी कि वादी के मामा इंद्र कुमार सिंह का लड़का उम्र करीब 14 वर्ष 30 अगस्त 2023 को घर पर बिना किसी से बताए कहीं चला गया है, जिसके आधार पर थाना पवई पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना थाना पवई से संपादित की जा रही थी।
परंतु पीड़ित अपहरित सोनू सिंह उपरोक्त की बरामदगी न हो सकी। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना थाना AHT जनपद आजमगढ़ को सुपुर्द की गई। 13 मई को प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा थाना AHT के नेतृत्व में उप निरीक्षक बेचू प्रसाद यादव में हमराह कांस्टेबल आशीष प्रताप सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीड़ित अपहरित सोनू सिंह पुत्र इंद्र कुमार सिंह को गुमशुदा के इंस्टाग्राम ID को ट्रेस करते हुए कस्बा राजपर थाना मोरबी तालुक जनपद मोरबी गुजरात जाकर बरामद किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के समय पीड़ित अपहरित सोनू सिंह उपरोक्त 14 वर्ष का था। अगस्त 2023 में थाना पवई पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 14 वर्ष का लड़का है, वो घर से बिना बताए चला गया है कहीं और मिल नहीं रहा है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना थाना अध्यक्ष पवई के नेतृत्व में की जा रही थी। लगभग 2 साल व्यतीत हो चुके थे, लेकिन इस लड़के की बरामदगी नहीं हो पाई थी। इसके पश्चात इस विवेचना को AST थाने में ट्रांसफर किया गया, जिसमें उप निरीक्षक बेचू ने इसकी विवेचना को ग्रहण किया। इन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए थाना पवई के अंतर्गत जहाँ पे ये बच्चा रहता था, घर था, वहाँ के आसपास लोगों से पूछताछ की। उसके पुराने दोस्त जितने थे, टीचर्स थे, जितने उसके कांटेक्ट में थे, सभी लोगों से पूछताछ की। तो पूछताछ के क्रम में यह सामने आया बात कि ये लड़का अभी इंस्टाग्राम पे महीने 2 महीने पहले ही एक्टिव हुआ है। इस सूचना के आधार पर इंस्टाग्राम की ID से उसकी जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें यह जानकारी मिली कि ये किसी कंपनी में गुजरात में रह रहा है और वहीं से इंस्टाग्राम भी चलाता है और वहीं काम करता है। इस सूचना के आधार पर हमने मोरबी जनपद गुजरात में जाकर इस लड़के की बरामदगी की है। आज इसको सकुशल बरामद करके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत अन्य भी बच्चों की बरामदगी के लिए AST थाने द्वारा कई कार्रवाई की जा रही हैं। आगे भी इस तरह की कार्रवाई प्रचलित रहेगी। ID के माध्यम से बेसिकली इसको ट्रेस किया गया है कि जब उसके पुराने दोस्तों और सभी अध्यापकों के जब बातचीत की गई तो इसमें ये जानकारी मिली कि लड़का अभी इंस्टाग्राम चला रहा है। इस इंस्टाग्राम ID को प्राप्त करके इसका डिटेल प्राप्त की गई और उसके आधार पर जब पता चला कि ये गुजरात में रह रहा है तो इसकी बरामदगी की गई। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा गलत सर्किल रेट व विलम्ब शुल्क लगाए जाने को लेकर सभासदों में आक्रोश है। इसको लेकर मंगलवार के दिन आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के 24 वार्डों के सभासदों ने मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और EO नगर पालिका को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सभासदों का कहना था कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा शासन के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित सुकर प्रणाली का हम सभी समर्थन करते हैं। कर वसूलना सभी निकायों का महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु हमारा शहर 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। कोई लघु एवं कुटीर उद्योग नहीं है। इसके बावजूद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के महानगरों के सर्किल रेट के बराबर यहाँ सुकर लागू कर दिया गया है, जबकि इसी मंडल की नगर पालिका मऊ का सर्किल रेट हमारे नगर पालिका के द्वारा लागू किए गए सर्किल रेट से 1/3 से भी कम है। जबकि आजमगढ़ नगर पालिका मंडल की सबसे छोटी नगर पालिका है। इसके बावजूद आजमगढ़ नगर पालिका के द्वारा जनता से महानगरों का रेट वसूला जा रहा है। हम सभासद गण इसका विरोध करते हैं। सभासदों ने चेतावनी दिया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो हम गृह कर विभाग में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि 2023 में बोर्ड की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर सभासद गण इसका विरोध कर रहे हैं तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। द्वारा लगा दिया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा समाप्त करते हुए नया स्वकर प्रणाली लागू करने का आदेश सभी नगर पालिकाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में आया है। हम सरकार की इस मंशा के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा शहर 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और ना कोई लघु उद्योग है, ना कोई कल कारखाना है। ऐसे शहर में अगर महानगरों का स्लैब रेट लगाया जाएगा, MRV या ARV ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता के साथ यह अन्याय हो। क्योंकि हमारा शहर जो है वो बड़े निचले स्तर का है, उसमें बड़े मीडियम तबके की आबादी रहती है और हर कोई इस टैक्स को जो मुरादाबाद और गाजियाबाद का टैक्स दे नहीं पाएगा। मुरादाबाद में खाली जमीन में 1 रुपया 20 पैसा लग रहा है। ये हमारे पड़ोस की नगर पालिका है, जो कि मऊ, हमारी नगर पालिका
25 वार्ड की है, वो वहाँ पे जो है 58 वार्ड की नगर पालिका है। वहाँ पे जो है खाली जमीन का 10 पैसा लिया जा रहा है, 9 मीटर रेट का जो है 25 पैसा लिया जा रहा है, 12 मीटर रेट का जो है 35 पैसा लिया जा रहा है, और 12 से 20 मीटर के रोड का जो है वो 60 पैसा लिया जा रहा है। हमारे आजमगढ़ नगर पालिका में 2 रुपये 20 पैसा, 2.5 रुपये और 3.5 रुपये लिया जा रहा है इन्हीं स्लैब रेटों पे। तो ये कहाँ से न्यायपूर्ण है? हमारा राज्य वित्त भी कम है। हमारी नगर पालिका के जो नगरीय क्षेत्र की आबादी है वो 3 तरफ से नदियों से घिरी। एक हल्की बरसात में हमारा पूरा शहर पानी से जो है वो हो जाता है, कई मोहल्ले की कॉलोनियां डूबने लगती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ जो है उसका शोषण हो रहा है, और हम सभी सभासद बंधु इसके विरोध में खड़े हैं। हम लोग बोर्ड मीटिंग में, चूंकि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्री सरफराज आलम मंसूर जी भी वो भी इसके पक्ष में है कि लोग जो है आम जनमानस के साथ न्याय ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्यपाल महोदय ने सभासद और अध्यक्ष का पावर इसमें से हटा दिया, इसको कम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिशासी अधिकारी महोदय के पास है। हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में भी इसका वो विरोध किया, अपनी बात को रखा। अनौपचारिक रूप से भी यो साहब से एक डेलीगेशन मिला, अपनी बात को रखा गया। अधिशासी अधिकारी महोदय का कहना है कि किसी सक्षम अधिकारी का आप आदेश लेके आएंगे तो ही हम रेट कम कर पाएंगे, क्योंकि ये पूर्व में लग चुका है, इससे कम हम करेंगे तो ये वित्तीय अनियमितता में आता है। इसके लिए आज हम सभी लोग जो है माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ गए थे, जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ गए थे। दोनों लोगों की तरफ से जो है बड़ा संतोषजनक जो हुआ है जवाब मिला है, और अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक ज्ञापन देते हुए गृहकर विभाग में ताला लगाएंगे और दरी लेके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे और जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। 2023 में यहाँ पे जो स्वकर प्रणाली पूर्व के शासी अधिकारी द्वारा यहाँ लागू किया गया, शासनादेश के तहत इसको लागू किया गया, और जिसमें यहाँ की बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास करके जो है इसको लागू किया गया। इसी के संबंध में ये लोग जो अपना विरोध जता रहे हैं कि स्लैब रेट है वो कुछ ज्यादा लगता है। तो इन लोग का कहना है कि यहाँ पे आजमगढ़ में 3 तरफ से नदी से घिरा है, ना कोई उद्योग है, ना कोई कल कारखाना, तो आखिर अन्य जिलों की तरह, महानगरों की तरह यहाँ स्लैब रेट क्यों लगाया जाए? नहीं, स्लैब रेट जो लगाया गया यहाँ की बोर्ड से बाकायदा वो पास करवा के बजट कराया गया है, तो बजट नोटिफिकेशन कराया गया है और कहीं ना कहीं सबकी सहमति रही हुई तभी इसको लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है इस पर हमारी कई बार चर्चा भी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की है। तो हमारे माननीय सभासदों का ये है कहना है कि यहाँ पे स्लैब रेट ज्यादा है, जिसको हम लोग विचार वर्तमान समय में कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा जो लागू पूरे प्रदेश में स्वकर प्रणाली, उसको आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद में भी लागू कर दिया गया। तो क्या ये लोगों का कहना है कि ये इसे आप ही कम कर सकते हैं, बाकी किसी के पास पावर है नहीं? अब सर्किलेट डिसाइड जो है शासी अधिकारी को एक्ट के अनुसार जो है करना है, और जिसपे चर्चा लगातार चल रही है। चूंकि ये गजट नोटिफिकेशन हो चुका है तो इस पे विचार विमर्श करके इस पे आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वर्तमान में नगर पालिका। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि स्लैब रेट कम हो सकता है? बिल्कुल इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। अब जो निर्णय लिया जाएगा बाद में आप लोगों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर स्थित टांडा मुख्य नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही अंबेडकर नगर और आजमगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस शव के शिनाख्त का प्रयास कर रही है। मौत किन कारणों से हुई यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। स्थानीय ग्रामीण सिकंदर राजभर ने बताया कि सुबह हम लोगों को सूचना मिली कि एदिलपुर नहर में शव मिला है। यह शव अंबेडकर नगर की तरफ से बहकर आया है। इस सूचना पर तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल चल रही है। प्रथम दृष्टया देखने पर शरीर में कहीं पर भी चोट के निशान नहीं थे। मौत किन कारणों से हुई है और कब हुई है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। शव को नहर से बाहर निकलवाया गया। शव कहां का और किसका है अभी यह पता नहीं चल पा रहा है। शव के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है? यहाँ पे तो हमको सुबह में पता चला कि यहाँ पे एक लाश है नहर में,
तो जब हम लोग सूचना पाए तो यहाँ पे आए तो देखे यहाँ पे कटका थाना भी आया हुआ था, उसके बाद अतरौलिया थाना भी आया, तो उसके बाद नहर से लोग लाश वाश निकाले हैं। देखिए अतरौलिया थाना ले जाएगा। क्या मतलब कितनी उम्र है होगी? लगभग 30 से 35। ये लाश कब की है, क्या कुछ पता चल पा रहा है? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुबह में जब सूचना हम लोगों को मिली तो आए तो देखे यहाँ पे कटका थाना मौजूद था। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा सुनसान है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कोई कुछ नहीं है, तो कोई कुछ भी करके यहाँ जा सकता है, क्या इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए दोनों का बॉर्डर है, अगर मान लीजिए जैसे अतरौलिया के अंदर यहाँ पे बढ़िया बाजार में जैसे बना हुआ है पुलिस चौकी, अगर उसी हिसाब से अगर मान लीजिए चकिया चौराहे पे भी अगर पुलिस चौकी बन जाती तो हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ जाती। ये एदिलपुर में नहर में लाश मिली है, अभी आप भी मौके पर मौजूद है, क्या है मामला? मामला तो कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग यही सुने हैं, जब सूचना पाए सब लोग आए यहाँ पर देखने के लिए, तो मान लो अतरौलिया थाना और अम्बेडकर नगर थाना दोनों इकट्ठा हुआ था। तो अम्बेडकर नगर वाले तो हाथ नहीं लगाए हैं, आजमगढ़ वाले लोग निकाल करके ले जा रहे हैं और मौके पर वो बिल्कुल नंगा है। तो कितनी उम्र लगभग हुई? उम्र कम से कम 35 से ऊपर ही है। 30-35 के लमसम में है। तो ये घटना कब की लग रही है? या घटना तो ऐसे देखा तो आज ही गया है, लेकिन कल भी लोग कह रहे थे, ये बात जैसे सुनने में आया था, यही बात कर रहे थे लोग कि कल जो है वो अम्बेडकर नगर में ही लाश थी। तो इस समय जब आजमगढ़ में आए तो हंगामा हो गया पूरा, देखने के लिए सब लोग जुट गए। उधर नहीं भाई बताए होंगे, ना सूचना मिली होगी पुलिस को। दिया गया? हाँ, सूचना अभी पुलिस को दिया गया, पुलिस आ भी गई है, मौके पर ले जा रही है लाश को। अच्छा, ये नहर में कई बार यहाँ पर? हाँ, कई बार यहाँ पर एक और वारदात हुई थी। आज मेरे समझ से 2 साल 1.5 साल की बात है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लाश मिली थी। इस बार भी मिली। यहाँ पर वैसे चाहिए, यहाँ पर सुरक्षा चाहिए, क्योंकि ये एरिया जो है थोड़ा सा सही नहीं है। यहाँ पर आए दिन गाड़ी की भी छिनैती होती रहती है, कोई किसी को मार दिया, कहीं कुछ कह दिया, ये सब वारदात यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर सुनसान पड़ जाता है ना 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में, इसलिए दिक्कतें यहाँ बढ़ती है। यहाँ पर चाहिए सरकार को, यहाँ पर कम से कम फोर्स को, यहाँ 1-2 पुलिस वाले को यहाँ पर हाँ देना चाहिए। यहाँ पर मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली ने कक्षा 10वीं तथा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ के 12वीं कक्षा से मानविकी वर्ग के आयुष कुमार यादव ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 94.8% अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त युवराज सिंह ने 91.8% तथा अंकुर वर्मा ने 90.2% मानविकी वर्ग से अंक प्राप्त किया। अल्पना यादव 88.6% एवं कुणाल श्रीवास्तव ने 87% गणित वर्ग से तथा राजकुमार यादव 88% एवं सरगम रस्तोगी ने 86.6% बायोलॉजी वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग से रीति यादव 87.2% तथा प्रिया गुप्ता ने 86.6% अंक प्राप्त किया। साथ ही 10वीं कक्षा से अंकित यादव ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 95.2% अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त सौरभ राव 94.2%, वंशिका राव 93.6%, अक्षत बरनवाल 93.2%, अदिति ने 92.6% अंक प्राप्त किया। स्कूल का संपूर्ण रिजल्ट उत्कृष्ट व 100% रहा। मेधावी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों एवं बच्चों ने कठिन परिश्रम किया, जिसका उन्हें उत्कृष्ट परिणाम मिला है। विद्यालय के बच्चों के उत्तम प्रदर्शन पर विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों को उनकी उत्कृष्ट सफलता पर हार्दिक बधाई दी एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में कहा कि यह परीक्षाफल विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों के अथक एवं सतत प्रयास का परिणाम है एवं हम भविष्य में भी उत्कृष्ट परीक्षाफल देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। Humanities, I scored 94.8% as my board exam. क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सफलता के लिए, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपनी इस छोटी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा अपने माता पिता, अपने सभी टीचर्स का, खासकर मेरे क्लास टीचर और मेरे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनका।
मैं अपना श्रेय जो है वो खुद को भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए और यस मैंने स्कोर भी किया उतना। जितना उम्मीद थी उतना अंक आपको प्राप्त हुआ? जी, उतना मैंने जितना उम्मीद किया था उससे थोड़ा मोड़ा कम क्या बोल सकते हैं। मैं खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से, पर हाँ उतना स्कोर किया मैंने, मैं खुश हूँ अपने स्कोर से। आगे मुझे IAS ऑफिसर बनना है और मैं उसी के लिए प्रयास करता रहूँगा हमेशा, और अगर भगवान चाहेंगे तो बिल्कुल बन जाऊँगा। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और सोशल मीडिया से किस तरह से दूर रहे? सोशल मीडिया से मैं मेरा बिलीव है कि फ़ोन चलाओ, फ़ोन ख़राब चीज़ नहीं है, पर हाँ उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फ़ोन का गलत इस्तेमाल भी है, आप उससे दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बाकी मैंने पढ़ाई मिनिमम एग्ज़ाम्स के दौरान मैंने पढ़ा था, 8-9 घंटे मैं पढ़ रहा था, और ऐसे एग्ज़ाम नहीं था, नॉर्मल मैं 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहा था। घर पे कैसा माहौल था, किस तरह से लोग आपको मोटिवेट करते थे? नहीं, घर पे मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, बाकी टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, सब अच्छा माहौल था मेरे घर पर, बढ़िया था सब। जी, मेन आपके अंदर है। अगर आप किसी चीज़ को दृढ़ निश्चय कर लेंगे किसी चीज़ को पाने के लिए तो आप बिल्कुल पा जाएंगे। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मैं बिलीव करता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड पे। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। आपके पास कभी भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा है उस पर ध्यान न दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका ध्यान देने पे। ध्यान देंगे तो आपका ही समय ख़राब होगा, और उस पर आप ना ध्यान दें। बाकी आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसलिए वो करिए जो आप कर सकते हैं। हमेशा वो चीज़ें करते रहिए जो आप कर सकते हैं। मेरा आया 91.2। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं अपने पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने स्कूल को देता हूँ। सोशल मीडिया का भी थोड़ा बहुत रोल रहा है मेरे इस मार्क्स में, लेकिन मुझे कोई भी डाउट आते थे तो मैं अपने टीचर्स से संपर्क करता था, मतलब कांटेक्ट करता था, तो अच्छे हैं। पढ़ाई के लिए कोई ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, अपने फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें। इससे मतलब फ्री रहेंगे तो माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अपने माता पिता को देता हूँ, उसके बाद अपने टीचर को, फिर अपने आप को। अच्छे मार्क्स पाने के लिए किस तरह तैयारी, किस तरह पढ़ाई की आपने? हर रोज़ पढ़ाई करना ज़रूरी है, मतलब कंसिस्टेंसी ज़्यादा की है सक्सेस के लिए, मैंने यही माना है। तो हर रोज़ पढ़ाई की है, गैप नहीं करना ज़रूरी है ज़्यादा। क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। मेरे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और मेरी स्कूल में सबको, और स्पेशली मेरे टीचर्स को, जो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स थे उनको, उन लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। और मैंने भी मतलब बहुत ऑनलाइन भी पढ़ा, पर स्कूल के टीचर्स ने भी मेरी बहुत मदद की। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बच्चों को क्या आप बताओगे कि वो कैसे तैयारी करें, पैनिक ना हो? मतलब पहले स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना, स्टार्टिंग से ही PYQ प्रैक्टिस करना, और स्टार्टिंग से ही पढ़ने से मतलब इजी लगता है, और इसी मतलब वैसे ही अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकता है कोई भी। CBSE का रिजल्ट अनाउंस हुआ है 10th और 12th का, तो हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। हाईएस्ट परसेंटेज हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे थोड़ा सा कम है। 12th का हमारा ह्यूमैनिटीज़ में आयुष कुमार यादव ने 94.8% से स्कोर किया है, और इसके अलावा कई बच्चे 90+ लेके आए हुए हैं। और क्लास 10th में हमारा रिजल्ट और भी शानदार रहा है। इसका जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 95.2 अंकित यादव लेके आए हैं। इसके अलावा 90s में हमारे कम से कम 8 या 10 बच्चे 90s में आए हुए। इस बार बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, रिविजन क्लास भी किया। कुछ जो प्रयास था थोड़ा सा मुझे लग रहा कमी रही, इसकी वजह से कुछ परसेंटेज टॉपर्स में कुछ कम हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कुछ हो गया, इस तरह के रीजंस रहे। अदरवाइज ओवरऑल रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। आगे बच्चों के, हाँ, जो 10th के जैसे बच्चे हैं वो अभी जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो हम लोगों ने उनके लिए काउंसलिंग सेशंस और गाइडेंस लिया हुआ है। कि हम लोगों ने बोला कभी भी कोई भी डाउट हो स्कूल में आ सकते हैं, और वो आके हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, और हम उनको एडवाइस देंगे कि क्या उनको करना है। तो बच्चे इंटर पास कर रहे हैं, अधिकतर लोग तो अपना एम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि हम IIT में जाएं या BSc में जाएं, उनकी हम लोग काउंसलिंग करेंगे, उनको देखते हुए उनको हम गाइडेंस देंगे कि आपको ये करना चाहिए। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे समय समय पर अपने कामयाबी का परचम लहराते आए हैं। उसी क्रम में मंगलवार को CBSE बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 12वीं एवं 10वीं का परीक्षाफल 100% रहा है। विद्यालय की 12वीं की छात्रा श्रद्धा शर्मा ने 95% प्राप्त कर पूरे विद्यालय में
प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। दूसरे स्थान पर प्रिंस कुमार ने 92.4% प्राप्त कर अपनी जगह बनाई। तीसरे स्थान पर सिद्धांत सिंह 92% रहे तथा चतुर्थ स्थान पर अंशुमान श्रीवास्तव 91.8% रहे। वहीं आस्था सिंह ने 89.6% प्राप्त कर पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाई। इसी प्रकार अतुल सिंह 88.2%, भव्य राय 87.2%, नितिन यादव 86.8%, आदित्य राज सिंह 86% आदि छात्र छात्राओं ने भी अच्छे अंक प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया एवं अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया। 10वीं के परीक्षाफल में शशांक गुप्ता ने 93% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं आयुष यादव 92.2% प्राप्त कर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। तीसरे स्थान पर जया मिश्रा ने 90.2%, चतुर्थ स्थान पर सौम्या मौर्य 90%, पांचवें स्थान पर अनामिका यादव 89.4% प्राप्त कर अपनी विशेष जगह बनाई। छात्र छात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय के संस्थापक रामलखन मौर्य, प्रबंधक DP मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, रामचरण मौर्य एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने मेधावियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी एवं निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को देना चाहती हूँ। अच्छे मार्क्स पाने के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए? अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको अपने टीचर्स की हर बातों को मानना है, कंसिस्टेंट रहना है और मेहनत करते रहनी है। क्या बनना चाहेंगे अभी मेरा ड्रीम इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में जाना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरह पढ़ाई करिए? आप कंसिस्टेंट रहिए और NCERT को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करिए बस, और अपने टीचर्स की सारी बातों को मानिए। टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और खुद को। क्या बनना चाहेंगे? अभी नीट का पेपर देंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे। अच्छे मार्क्स पाने के लिए किस तरह पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए कि अच्छे मार्क्स आए? NCERT को फॉलो करना है, PYQs लगाने हैं, सैम्पल पेपर पे भी ध्यान देना है। परीक्षा समय सभी दिक्कत है तो हेल्प किसने किया आपको? पेरेंट्स ने, मदर ने। आज हमारे विद्यालय का क्लास 10th और क्लास 12 CBSE बोर्ड 2025 का रिजल्ट आया है, जो कि रिजल्ट बहुत ही 100% रहा। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से जो है पास हुए हैं। क्लास 12th में विद्यालय की छात्रा श्रद्धा शर्मा ने 95% ला करके विद्यालय टॉप किया है। वहीं क्लास 10th में शशांक गुप्ता ने 93% ला करके विद्यालय टॉप किया है। मैं बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ और साथ में इनके अभिभावकों को भी इतने बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को भी जो है इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ दूंगा, धन्यवाद दूंगा, जिनके अथक परिश्रम और कड़ी मेहनत की बदौलत बच्चों ने इतना बेहतरीन रिजल्ट लाया। मंगलवार को CBSE बोर्ड के कक्षा 10 एवं कक्षा 12 का परिणाम घोषित किया गया। करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में कक्षा 10 एवं 12 का परिणाम 100% रहा। कक्षा 12 में कुल 153 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आर्यन जायसवाल एवं गरिमा पांडे ने राजनीति विज्ञान में 100 अंक, अंकित कुमार यादव ने हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में 100 अंक प्राप्त कर सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया। इतिहास में गरिमा चतुर्वेदी तथा सुईशी सिंह ने 99 अंक एवं अकाउंटेंसी में ओजस अग्रवाल ने 99 अंक, अर्थशास्त्र में आराध्या सिंह ने 99 अंक, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में विभा प्रजापति ने 99 अंक, रसायन विज्ञान में विभा प्रजापति ने 98 अंक, अंग्रेजी में अनन्या सिंह ने 97 अंक, जीवन विज्ञान में 97 अंक, फिजिकल एजुकेशन में शौर्य सिंह तथा उज्जवल अग्रवाल ने 97 अंक, गणित में उज्जवल अग्रवाल ने 97 अंक, भौतिकी में विभा प्रजापति तथा प्रिया गुप्ता ने 95 अंक, हिंदी में आराध्या सिंह तथा नितिन सिंह ने 95 अंक प्राप्त कर सर्वोच्च अंक का कीर्तिमान स्थापित किया। विद्यालय की छात्रा अन्या सिंह ने 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान अर्जित किया।
ओजस अग्रवाल 96.4% अंक तथा सुईशी सिंह ने 96% अंक प्राप्त कर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। विभा प्रजापति ने 95.4% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान तथा गरिमा चतुर्वेदी ने 95% अंक से पंचम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इसी प्रकार कक्षा 10 में कुल 147 विद्यार्थी पंजीकृत थे। विद्यालय का परिणाम 100% रहा। लक्ष्य गोयल ने 97.4% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान अर्जित किया तथा विद्यालय में प्रथम स्थान पर अपना कीर्तिमान स्थापित किया। ऋचा गुप्ता ने 95.6% तथा मोहम्मद मेराज ने 95.4% अंक प्राप्त कर क्रमश द्वितीय तथा तृतीय स्थान अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। जाह्नवी यादव एवं मुग्धा राय ने 95% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान तथा वैभव सिंह ने 94.6% अंक प्राप्त कर पंचम स्थान अर्जित किया। लक्ष्य गोयल, मोहम्मद मेराज, अमान ताहिर, अब्दुल रहमान ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में 100 अंक तथा जाह्नवी यादव ने विज्ञान में 100 अंक प्राप्त कर सर्वोच्च अंक का कीर्तिमान दर्ज कराया। गणित तथा सामाजिक विज्ञान में लक्ष्य गोयल ने 98 अंक, हिंदी में ऋचा गुप्ता ने 98 अंक, अंग्रेजी में मोहम्मद मेराज ने 98 अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया। जनपद में ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को धार्मिक आस्था का विशेष नजारा दिखा। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। नगर क्षेत्र के बड़ादेव मंदिर, हनुमानगढ़ी सहित समस्त हनुमान मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूजा पाठ किया। मंदिरों में भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर मंगल कामनाएं की। जिले भर में भक्तों और सामाजिक संगठनों ने भंडारे का आयोजन किया। हनुमान जी का दर्शन पूजन करने के दौरान मंदिरों का परिसर जय श्री राम, जय जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। नारियल, चना, तुलसी की माला, लड्डू चढ़ाने के लिए होड़ लगी रही तो मंदिर परिसर में बैठकर भक्तों ने हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करते रहे। आपको बता दें कि सूर्य के वृष राशि में आने पर ज्येष्ठ मास शुरू होता है। ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा और इस मास में दिन बड़े होते हैं। ज्येष्ठ मास का स्वामी मंगल है जो अग्निकारक है, इसलिए इस मास में भीषण गर्मी पड़ती है। एक कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भगवान राम वन में सीता को खोजते हुए पहली बार हनुमान से मिले थे। इस कारण इस महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण कर भीम के बल के अभिमान को नष्ट किया था। कालांतर में इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाने लगा। इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है। जेठ महीना लग चुका है। जेठ महीने का जो मंगल, पांचों जय मंगल पड़ता है, बड़ा महत्व होता है। जेठ का जितने मंगलवार हैं हनुमान जी की उत्सव मनाया जाता है। जेठ महीने में जितने भी मंगल पड़ते हैं धूमधाम से उनका श्रृंगार किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है। हनुमान जी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और जेठ महीना के बड़े मंगल के नाम से बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा उत्सव होता है। आजमगढ़ में तो बहुत छोटा मोटा, लेकिन बड़े बड़े शहर में बड़ा उत्सव होता है। जेठ महीने में सब कुछ चढ़ता है। नारियल चढ़ता है, लोकल अपने रक्षा के लिए नारियल चढ़ता है, चना चढ़ता है, तुलसी दल चढ़ता है, भोग लड्डू रहता है। पाँचों मंगलवार को 5 मंगल अब की पड़ रहा है, पाँचों मंगल का अलग अलग भोग बन के पकवान बन के चढ़ता है हनुमान जी को। अपनी मनोकामना के लिए सब लोग पूजा पाठ अपना हिसाब से करते हैं। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। लोग आते हैं, बड़ा मंगलवार है ज्येष्ठ वाला, बहुत अच्छी भीड़ होती है और नारियल प्रसादी बहुत चढ़ता है। बहुत लोग की मुरादें पूरे होती, मन्नत पूरी होती है और यहाँ का बहुत बड़ा है। आजाद अधिकार सेना ने बुधवार को प्रधानमंत्री को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में आजाद अधिकार सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों द्वारा पहलगाम में किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब देने और उसके माध्यम से पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के मन में
इस घटना से उत्पन्न पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। यद्यपि इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उससे देश में कई प्रकार के गलत संदेश गए और दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई। तमाम ऐसी घटनाएं घटी जिससे स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। आजाद अधिकार सेना ने मांग किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के किन किन नागरिकों की कहां-कहां और किस प्रकार मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा क्या क्षतिपूर्ति और सहायता प्रदान की गई है। भारत के कौन कौन नागरिक कहां-कहां और किस प्रकार से आहत हुए, उन्हें कौन सी सहायता मिली। देश के सैन्य सेवाओं के कितने लोग कहां-कहां और कैसे हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी भी मांगी है। इसके साथ ही पाकिस्तान को किस किस बिंदु पर किस प्रकार से क्षति पहुंचाई गई और सैन्य कार्रवाई देश के लिए कितनी लाभप्रद और हितकारी रही, इसकी भी जानकारी आजाद अधिकार सेना ने सरकार से मांगी है। आजाद अधिकार सेना ने कुल 8 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। भारतीय जनता पूरा इससे प्रभावित है और खुश है। लेकिन हम लोग आज़ाद अधिकार सेना और हमारी पार्टी दोनों लोग मिलकर के भारत सरकार से एक श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं कि कितने लोग हताहत हुए हैं और सरकार क्या मुआवजा दे रही है। जो लोग हताहत हुए हैं उनको सरकार क्या मुआवजा दे रही है और कितना जो है हथियार नष्ट हुआ है, कितना क्षति हुई है भारत की, उसके बारे में स्पष्ट एक श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार जारी करे। यही हम लोगों की मांग है। इसी के लिए हम लोग डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिए हैं। धन्यवाद। अधिकार सेना के सेनानी भारतीय सेना के अदम्य साहस पराक्रम को लेकर एक ज्ञापन दे रहे हैं और भारत सरकार से एक श्वेत पत्र जारी करवाने की मांग कर रहे हैं कि भारतीय सेना का कितना कुछ तो गोपनीय है, जो गोपनीय रखा जाए, लेकिन जो जनता को जानने लायक है, जो जनता के हित में है, उसी को सार्वजनिक श्वेत पत्र के माध्यम से करने के लिए अनुग्रह कर रहे हैं। 4-5 बिंदु हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी जनहानि हुई है और भारतीय सेना के कितने शस्त्र जो है नुकसान हुए हैं। इसी को लेकर हम लोग श्वेत पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल।
अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।